हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जुबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, सच्ची पूछूं तो। जो वीडियो जब मैंने उसकी देखी तो उसके बारे में मैं बातचीत करूंगी, तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी लगी है। तो ऑब्वियसली दिल से दुआ निकलती है ऐसे लोगों के लिए और इज़्ज़त बढ़ जाती है। तो चलते हैं, बात करते हैं निशा लांबा के इस बारे में और अंजलि चौहान के बारे में। तो आज की जो वीडियो उनकी आई है उसके बारे में चले पहले क्लिप देखते हैं। क्लिप देखने के बाद फिर हम बातचीत करते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं और अपना, जी हाँ, उस क्लिप की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो जय माता दी, माता रानी का नाम लो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। मैंने किसी भी कास्ट को नहीं बोला, मुझे प्यारे लगते हैं। मेरे कितने सारे बिहार से भी आते हैं, मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मेरे फ्रेंड्स में भी हैं, मुझे कई लोगों ने ट्रेंड भी किया है। मैंने किसी कास्ट के बारे में नहीं बोला है, ना गरीब के बारे में बोला। हम खुद फार्मर हैं, हम खुद किसान हैं। मैंने ऐसा किसी के बारे में भी नहीं बोला है। फिर भी किसी को दर्द हुआ है, दुख हुआ है, तहे दिल से सॉरी है। घुमा के सॉरी नहीं बोल रही हूँ, तहे दिल से सॉरी है। अपनी बात तो देखो, हर किसी को एक्सप्लेन करने का मौका मिलना चाहिए। मैंने भी की है, सामने वाले ने भी की है। उनकी भी मम्मी ने अपनी बात की है, मेरी भी माँ ने बात की है। माँ आपकी भी उतनी वैल्यू करती है, माँ मेरी भी उतनी वैल्यू करती है। मैंने उनकी माँ के लिए या मेरे किसी भी फ्रेंड ने उनकी माँ के लिए कुछ नहीं बोला, तो मैं भी आपसे चाहूँगी मेरी माँ और मेरे बच्चे के बारे में कुछ ना बोले। हेट करते, अगर आपको सच्चा प्यार होता ना उनसे, तो मेरी अपोलॉजी के बाद आप सॉफ्ट हो जाते। मुझे फॉलो मत करो, पर मेरी अपोलॉजी के बाद सॉफ्ट हो जाते। पर आपको अगर उनसे सच्चा प्यार नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनको सच्चा प्यार नहीं करते हो, तो फिर आप और बोलते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं भी सिंगल मदर हूँ, मेरी भी 2 बेटी हैं। मैं अपना सिंगल काम कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। आप लोग ये सोचो आप ये टॉर्चर करोगे, मैं सुसाइड करूँगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मेरे पीछे मेरी 2 बेटी हैं, तो उनको भी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मेरी वजह से उनको हर्ट हुआ है, तो आई एम सॉरी अंजलि जी, मेरी वजह से आपको हर्ट हुआ है। मैं अपनी वीडियो प्राइवेट कर रही हूँ ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। जय माता दी। तो गाइज़, आपने वीडियो देखा, आपने क्लिप देखा, कितना सुकून मिल जाता है जब एक इंसान के लिए हम बात उठाते हैं तो उसको उसका हक मिल जाता है। ठीक है, अंजलि जी को उनका हक मिल गया, यानी कि जो हैं निशा लांबा, उन्होंने सॉरी दिल से कहा है। और ये निशा लांबा जी, हमारी दिल में आपके लिए और इज़्ज़त बढ़ गई है, क्योंकि जो अपनी गलती मान लेते हैं ना, वो बहुत ही, यानी कि वो अच्छे रहते हैं और अच्छे इंसान होते हैं, उनका दिल अच्छा होता है। क्योंकि आपके दिल में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी, तो इसी वजह से आपने दिल से उनसे माफ़ी मांगी। हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, ये नहीं कि हमसे नहीं होती हैं, हमसे होती हैं, सबसे होती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, तो गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको हम गलती को देखे तो और गलती करते रहें या उसके बारे में सोचे ही ना। लेकिन गलती को मान लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। आजकल के दौर में तो लोग जल्दी अपनी गलती मानते ही नहीं हैं। तो आपने अपनी गलती मानी है तो दिल से मानी है, उनको दिल से सॉरी किया है। आई होप कि अंजलि जी अभी आप उनको दिल से माफ़ कर देंगी और इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देंगी। और आप सब देखने और सुनने वालों से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप भी इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने एक मामला जब ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर उसको दोबारा नहीं उठाना चाहिए। दिल से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो ठीक है, फिर उनको माफ़ कर देना चाहिए। तो हमें इनकी, बल्कि निशा लांबा की और इज़्ज़त करनी चाहिए कि इस तरह के लोग दुनिया में होने चाहिए कि जो अपनी गलती के लिए यानी कि उनको एहसास हो जाता है। तो इनको भी एहसास हुआ है। तो चलिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। अब मुझे नेक्स्ट रिएक्शन तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय।